हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो जी ये सुबह का टाइम है। तो अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ कितनी चिड़ियों की आवाज़ आती है। और दिल्ली जैसे शहर में हमारे यहाँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो हर वैरायटी की हमारे यहाँ चिड़ियाएँ देखने को मिलती हैं, बर्ड्स देखने को मिलती हैं। इतना मन खुश हो जाता है ना सुबह सुबह इन चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनकर। तो चलिए जी, यहाँ पर पानी पी के पूरे घर में झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ आज किचन में, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना था। तो टाइम से उन्हें नाश्ता भी मुझे देना था। तो गाइज़ यहाँ पर रात को मैंने करेले भिगोए नमक लगा के रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा सी ही प्याज डालती हूँ करेले में। सौंफ में मैंने फ्राई किए हैं और बस सारे बेसिक मसाले, और ज़्यादा नहीं मैं डालती कुछ इसमें। लेकिन हाँ, जो कच्चे आम होता है ना, वो भी थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ खट्टापन लाने के लिए। तो वहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनके हो गई है रेडी करेले की। और अब आज मैं आपसे एक स्पेशल रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप अपने हस्बैंड को खिलाएंगे ना, सच मायने में इतने खुश हो जाएंगे ना, दीवाने हो जाएंगे वो, और कहेंगे कि आप डेली ही मुझे इस तरीके की रोटियाँ बना के दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है पानी, और थोड़ा सा हैवी रोटी बनानी है। जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हैवी रोटी बनानी है। तो इस तरीके से पानी लगा लेना है हल्का हल्का रोटियों में बेलने के बाद। तो मीडियम गैस पे, ज़्यादा तेज़ तवा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गैस पे बनानी है ये। और इस तरीके से चिमटे की सहायता से जो है पलट देनी है धीरे धीरे, और बहुत ही सिम गैस पे सेकनी है। जितना सिम गैस पे सेकेंगे आप, उतनी ही क्रिस्पी बनेगी, टेस्टी बनेगी रोटी। तो लीजिए जी, हमारी टेस्टी रोटी बनके हो गई है तैयार। और मक्खन लगाइए इस पर, ज़्यादा सा घी लगाइए, उसी में ही टेस्ट आता है। और हस्बैंड को खिलाएंगे ना, सच मायने में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है हमारा सुबह का नाश्ता। तो दही है, करेले की सब्ज़ी और स्पेशल रोटी। तो चलिए जी, नाश्ता भी हो गया रेडी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो जी मैंने बेटे को तो नहाने के लिए भेज दिया था बाथरूम में, और आज मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और इससे पहले मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तभी मैं सबसे लास्ट में बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए बाथरूम में जाती हूँ, ताकि साथ ही साथ मैं नहा के बाहर आ जाऊँ। क्योंकि फिर उसके बाद ना पूरे किसी घर का कोई भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पूरे गीले हो जाते हैं, कपड़े भी सारे हमारे गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे रूम साफ़ कराई थी, पूरा घर क्लीन कराई थी, और लास्ट में आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो जी पूरे टाइलों को पहले मैंने गीला कर लिया है, हार्पिक लगा दिया है। और अब मैंने एक मग में लिया, आधा मग लिया है पानी, उसमें सर्फ़ डाला है। और स्टील और जो नॉर्मल स्क्रब होता है ना, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से हल्का सा एक बार पूरे टाइलों पे सर्फ़ डाल के 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे रगड़ना शुरू करूँगी टाइलों को। तो देखिए, अगर आपकी टाइलें ज़्यादा गंदी हैं तो आप इस पानी में आप विनेगर, लेमन भी डाल सकते हैं, और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरी टाइलें बिल्कुल गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। तो देखिए, इस तरीके का कालापन टाइलों के बीच में आ जाता है। तो इसको छुड़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग टिप बताऊँगी। तो एक पुराना टूथब्रश ले लीजिए और कपड़े धोने वाले साबुन ले लीजिए। तो इस तरीके से कपड़े धोने वाले साबुन और पुराने टूथब्रश से साफ़ कीजिए, तो बहुत ही इजीली साफ़ हो जाता है, फटाफट से, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। और ये जो टाइलों के बीच में कालापन होता है ना, ये मोस्टली ये रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में बहुत आता है। तो अच्छा भी नहीं लगता है बाथरूम में अगर टाइलों के बीच में इस तरीके से कालापन आ जाए तो। और फिर ज़्यादा जमने भी मत दीजिए, जब भी आपको लगे तो फटाफट से इसे साफ़ कर दीजिए। देखिए, पूरा साफ़ हो गया है कालापन। तो जी अब मैं आ गई हूँ दूसरे वॉल की साइड, एक एक वॉल करके पूरा कंप्लीट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये साबुन रखती हूँ मैं, तो इसको भी मैं इसी स्क्रब से और सर्फ़ के पानी से मैं साफ़ कर दूँगी। तो जिस तरीके से हम लोग पूरे घर की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, किचन का, रूम का,
तो हमें बाथरूम का भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्लीनिंग का, क्योंकि हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है बाथरूम। और नीचे फ्लोर तो हम डेली साफ़ करते हैं। और ये देखिए पूरा अब जो है मैं यहाँ पर पूरे में सरफ़ डाल दूँगी और स्क्रब से मैं साफ़ करूँगी हल्का हल्का, क्योंकि देखिए फ्लोर तो हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम नहाते समय तुरंत ही साफ़ कर देते हैं। और इस तरीके की डीप क्लीनिंग ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 10 दिन में, हर 15 दिन में करें, लेकिन हाँ, महीने में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने बाथरूम की। और मेरा तो ये है कि मैं अगर जब भी मुझे टाइलें गंदी नज़र आती हैं, मैं हल्का सा सरफ़ लिया, फटाफट से नहाते समय साफ़ कर दिया, तो ज़्यादा गंदा मैं होने नहीं देती अपने बाथरूम को। इसी तरीके से मैं एक-एक वॉल करके साफ़ कर देती हूँ, तो इससे प्रेशर भी नहीं पड़ता है। तो जी यहाँ पर हो गया है मेरा बाथरूम एकदम क्लीन। और जब भी आप बाथरूम की डीप क्लीनिंग करें ना, तो पहले पूरे घर का काम फिनिश कर लीजिए, उसके बाद सबसे लास्ट में बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए बाथरूम में जाइए, तो फिर पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर मैंने पूरा और बाकी जो घर की डस्टिंग का काम था ना, वो भी मैंने ज़्यादा फालतू नहीं छेड़ा था, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी बाथरूम की डीप क्लीनिंग में ही चली जाती है। जब भी मुझे इस तरीके की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं घर का बाकी काम एक्स्ट्रा छेड़ती ही नहीं हूँ। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर। जब हम किसी भी हिस्से को जब हम साफ़ करते हैं ना घर के, तो जब उसको देखते हैं ना क्लीन होने के बाद, तो कितना मन खुश हो जाता है कि चलो हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर ली, हमारी मेहनत सफल हो गई। एकदम चमक जाता है जो भी हम चीज़ साफ़ करते हैं दिल से। तो यहाँ पर दोपहर की रोटी बनाने के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि दोपहर की रोटी गर्मी हो या सर्दी में गरम गरम ही सेकती हूँ रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है ना, नहाने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। मन करता है कि बिल्कुल एसी कूलर में जाके बैठ जाओ, और थोड़ा सा भी अगर हमने काम कर लिया ना नहाने के बाद, फिर वही पसीने पसीने से हम लोग हो जाते हैं, नहाना हमारा बिल्कुल बराबर हो जाता है। फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।